पूरे देश का माहौल राममय है। हर तरफ राम लहर है। 22 जनवरी को आराध्य प्रभु श्री राम के स्वागत को लेकर पूरे देश का माहौल राममय हो चुका है। ऐसे में सीमांचल के जिला कटिहार से एक खास तस्वीर सामने आई है जो खास रोचक है। कटिहार नगर निगम क्षेत्र के रामपाड़ा मोहल्ला पूरी तरह अल्पसंख्यक बहुल है, मगर अल्पसंख्यक आबादी बहुल इस मोहल्ले का नाम आराध्य प्रभु श्री राम के नाम पर है। लगभग 15,000 आबादी बहुल इस अल्पसंख्यक बहुल मोहल्ले का नाम रामपाड़ा क्यों है, इसकी कहानी बेहद ही रोचक है। पूर्वजों से सुनी कहानी के आधार पर लोग कहते हैं कि कभी इस इलाके में एक भी घर अल्पसंख्यक समाज के लोगों का नहीं था और राम नाम जपने के लिए साधु संतों की टोली जंगलनुमा इस इलाके में आए थे। जब यह लोग जाने लगे तो अपनी सुरक्षा और बरकत के लिए लोगों को राम का नाम याद रखने की सलाह देते हुए इस मोहल्ले का नाम रामपाड़ा रखने के लिए कहा था। तब से आज तक इस अल्पसंख्यक बहुल मोहल्ले का नाम रामपाड़ा ही है। फिलहाल अयोध्या में राम मंदिर स्थापना को लेकर इस अल्पसंख्यक बहुल मोहल्ले का क्या है माहौल और इस पर स्थानीय वार्ड पार्षद और लोगों से बातचीत पर एक खास रिपोर्ट। और ये अल्पसंख्यक आबादी बहुल इलाका है। मोहल्ले का नाम रामपाड़ा है, पूरा देश राम है। क्या कहानी है इसके पीछे? कहानी देखिए, सबसे पहले तो हम लोगों को जो निजी जानकारी थी कि यहाँ पे सारे धर्मों के लोग मिलकर रहते हैं और इसका नाम जो है रामपाड़ा रखा गया, जो हम लोग जनरल जानते थे। और कभी भी कोई क्लश नहीं हुआ कि रामपाड़ा क्यों नाम रखा गया, क्योंकि 60% से ज़्यादा आबादी मुस्लिम की है। बहुत ही अच्छा माहौल में हम लोग ज़िंदगी तब से भी व्यतीत कर रहे। अपने होश संभालने के बाद जो देखा है, कभी कोई तरह की कोई दुविधा आपदा ऐसी नहीं हुई है जिसमें कि सब समुदाय के लोग मिल के एक दूसरे का मदद ना करें। लेकिन जहाँ तक हमने कहानी की बात थी कि इसका जो है नामकरण कैसे हुआ और नाम कैसे पड़ा, ये मुझे जो 3-4 बुजुर्ग से जो बात किया, जिनको कि डीपली नॉलेज था समाज के बारे में, तो उन लोगों ने बताया कि सबसे पहले यहाँ पे मुस्लिम की आबादी बहुत ही कम थी। मतलब 2-4-5 घर ऐसे थे सिर्फ मुस्लिम थे, और इधर जो है जंगल इलाका था, पूरा जंगल रहता था। और जो PNT कॉलोनी जहाँ पे आप स्थित है, जहाँ पे अभी आपका टेलीफोन विभाग के सारे पदाधिकारी रहते हैं, वहाँ पे अघोरी बाबा लोगों का वास था। वो लोग बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में वहाँ पे रहते थे। और जब वो लोग रहते थे तो उन लोगों ने बता दिया कि राम का बसेरा है, राम का ये है, तो उसी समय जो है नामकरण इसका रामपाड़ा रह गया और वो लोग चले गए। लेकिन आज तक आने वाले हमारी जितनी भी पीढ़ी दर पीढ़ियाँ हैं, किसी को कोई आपत्ति नहीं हुई। इस रामपाड़ा है पूरे अल्पसंख्यक आबादी बहुल, क्या जानकारी है? क्या आप लोग क्या? रामपाड़ा जो नाम है सर, ये कम से कम मेरे जानकारी के अनुसार जो हमने अपना दादा से परदादा से सुना है, ये रामपाड़ा मोहल्ला जो है 200-250 साल से ये रामपाड़ा मोहल्ला पड़ा है। रामपाड़ा कोई नया रामपाड़ा नहीं है, 200 साल पहले का रामपाड़ा है ये। तब से लेकर आज तक ही रामपाड़ा ही है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा एकतापन है। अच्छा, अधिकतर आबादी अल्पसंख्यक बहुल है, उसको लेकर कोई आपत्ति नहीं है? नहीं, आज तक वैसा कोई मामला ही नहीं हुआ। यहाँ पे तो पता ही नहीं चलता कि उठो घर किसका, इठो घर किसका, सब एक जैसा ही रहते हैं। मेरे घर के पीछे 10 गो घर है, आप जाके देखिए या पूछ लीजिएगा, कभी भी कोई मामला नहीं आया है। अब राम मंदिर बन रहा है पूरा देश में, इस तरह का माहौल, उसको लेकर कोई तनाव, कोई स्थिति नहीं, मेरे यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रामपाड़ा बगल में हमारा रामपाड़ा गांधीनगर भी है, ये हम लोग के सामने बना है। ये 25-30 साल के अंदर में पूरा गांधीनगर बना, ये हम लोग के सामने बना। तो ये तो रामपाड़ा हुई। दूसरी मोहल्ला गांधीनगर से भी हम लोग को आज तक कोई तनबन नहीं हुआ। बहुत अच्छा तालमेल है, भाई भैयारी वाला मामला है। कहीं कुछ लगता ही नहीं कि मतलब हम लोग का मोहल्ला में कुछ वैसा तनाव हुआ है। मैं मोहम्मद शोएब आलम,